हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध जारी है और आज से सरपंच बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास के बाहर धरना देंगे। साथ ही सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों के आवास के बाहर भी धरना दिया जाएगा। सरपंचों ने ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये हरियाणा के 3 अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें हैं। हिसार, अंबाला और झज्जर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सरपंचों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। इसी तरह हरियाणा के दूसरे जिलों में भी आंदोलन इस वक्त जारी है। ई टेंडरिंग के मुद्दे पर हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि सरपंचों को ई टेंडरिंग से ज्यादा दिक्कत पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के व्यवहार से है। ई टेंडरिंग से ज्यादा नाराजगी की वजह पंचायत मंत्री के तीखे बोल हैं। सोमवीर सांगवान ने कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सोमवीर सांगवान का कहना है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था ठीक है, लेकिन पंचायत मंत्री ने शुरुआत से ही सरपंचों को समझाने की जगह उकसाने का काम किया है। ये काम तो पंचायत मंत्री का था। पंचायत मंत्री जी ने जिस प्रकार का जो समय शुरुआत में जो होगा, जो उनके व्यवहार के कारण जो नाराजगी सरपंचों में हुई, वो सर मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा नुकसान सरपंचों का नहीं है जितना उनके शब्द के कारण, बोल के। कौन से शब्द? जो सरपंचों को रिकॉल करना, वापस बुला लेंगे, जो छोटा अहंकार के अंदर जो छोटी बात कही गई, मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा परिणाम पूरे हरियाणा के अंदर मैसेज चला गया, उससे नाराजगी है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि सरपंचों को ई टेंडरिंग से ज्यादा दिक्कत पंचायत मंत्री के व्यवहार से हुई है। ई टेंडरिंग से ज्यादा नाराजगी की वजह पंचायत मंत्री के तीखे बोल हैं। एक बार आपको हम मंत्री देवेंद्र बबली के वो बयान दिखाते हैं जिनसे सरपंचों में नाराजगी बढ़ी। दरअसल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के हालिया बयानों से सरपंचों में नाराजगी है। आपको हम देवेंद्र बबली के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने खुलेआम सरपंचों को नसीहत दी थी। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि गांव वाले ने आपको वोट देकर बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पालने अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया, उसमें कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना, ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। तो सरपंच और पंचों का प्रदर्शन लंबे वक्त से हरियाणा में चल रहा है और इस बीच जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान, उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि सरपंचों को जो फैसले हैं उन फैसलों से उतनी दिक्कत या तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ उनको मंत्री के बयानों से हुई है। देवेंद्र बबली के बयानों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सरपंचों को उकसाने वाला बयान रहा है और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। तो हरियाणा में अब सरपंचों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज से बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ जो सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक हैं, उनके आवास के बाहर पंच सरपंचों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। यानी अब अपने आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं पंच सरपंच, विधायक, मंत्री
के आवास के बाहर प्रदर्शन होगा, उनके आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। और इस वक्त सोमवीर सांगवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक है। सोमवीर जी, आपके बयान के मायने मैं समझना चाहूंगा। आपने कहा कि जो मांग सरपंचों की है, उन मांगों से उनको दाएं बाएं किया जा सकता है, लेकिन जो मंत्री के बोल हैं उससे उनको ज्यादा नाराजगी है। ऐसा है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही सर आपकी। ऐसा है कि इस जो सरकार ने ई टेंडरिंग के जो आदेश दिए, इसमें मैं समझता हूं कि जिस प्रकार इनको मोटिवेट करके समझाना चाहिए थे सरपंचों को। और भाई बबली जी हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने आवेश के अंदर आके उनको जो छोटे शब्दों का यूज कर दिया, उसका परिणाम है कि रोष पैदा हो गया, लोगों ने स्वाभिमान को ठेस पहुंची। इसलिए इसका परिणाम है ई टेंडरिंग का ज्यादा इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना कि उनके व्यवहार के कारण लोग नाराज हो गए। तो छोटी बात है, कोई भी हो अगर कहेगा तो उसका गलत मैसेज तो जाता ही है, नुकसान होता है। स्वाभिमानी समाज है, समाज बोल का घाव नहीं भरता, बोली लाठी का भाव भर जाता है, बोल का घाव भरता नहीं है। हमारे समाज में तो हमारा इतिहास रहा है, समय समय पर जिस भी प्रकार की कोई छोटी बात निकली उसका खामियाजा पूरे समाज ने भोगना पड़ा है। तो सर, क्या आप अपने स्तर से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आज मिलूंगा और अपनी तरफ से बात रखूंगा कि ऐसे टकराव बंद होना चाहिए। टकराव किसी समस्या का समाधान नहीं है। 2 साल में पंचायतें बनी हैं और नई पंचायत बनी, पंचायत बनते साथ टकराव शुरू हो गया तो जो गांवों का विकास रुका हुआ है वो काम को गति पकड़ने चाहिए। समस्या का समाधान बैठ के समाधान इनका निकालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस पर रिव्यू करने की। ठीक है। और ये बता, आज से जो पंच सरपंच हैं, वो जो सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक हैं या बाकी के विधायक हैं, उनके आवास के बाहर धरना प्रदर्शन भी देने वाले हैं। तो जो पंच सरपंच हैं सर, वो अपने आंदोलन को तो और तेज कर रहे हैं। ऐसा है कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, हर आदमी को अपना अधिकार है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, वो धरना भी दे सकते हैं। तो मैं तो भाइयों का स्वागत है, अपनी तरफ से भाइयों की सेवा करूंगा और कोशिश करूंगा इनकी जो बात है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख के भाई इनका कोई न कोई समाधान करना चाहिए, टकराव खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। सोमवीर जी, सुखदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो सरपंच भी हैं। सुखदीप सिंह जी, सोमवीर सांगवान आपको सुन रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं। सोमवीर सांगवान जी का ये कहना है कि आप लोगों को सरकार के फैसले से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत आप लोगों को मंत्री जी के तीखे बोल से है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से नई पंचायतें चुनी गई हैं, ये सरकार हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। हम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ इस सरकार को दूसरी बार चुना था और किसी भी तरह के बहम में ना रहे। हम सरकार के लोग हैं, सरकार के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है हमारे ऊपर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तेजी के साथ अपने गांव की डेवलपमेंट करना चाहते हैं और डेवलपमेंट की ये लड़ाई है। सरकार के मंत्री द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग, हर जिले में जाकर सरपंच को चोर कहना बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और रही बात जहां तक कि जो मंत्री का व्यवहार था, देखिए किसी भी चीज को समझाने का एक तरीका होता है। अगर मंत्री जी अपनी बात को कहीं ना कहीं एक सही तरीके से रखते तो उसके ऊपर उस टाइम विचार किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे अब जागरूक हो रहे हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, सरपंच इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे अधिकारों में सरकार के जो मंत्री हैं वो कटौती कर रहे हैं, तो उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी के अंदर आज हम पूरे हरियाणा की कॉल थी, हमारी जो स्टेट की बॉडी है, विधायकों के जो है अपना कार्यालय है या घर है, उनके आगे हमारा धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे हैं जो पूर्ण तौर पर नहीं मांग लेती।
नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग है, विशेष तौर पर जो एक रिकॉल करने वाली मांग है और ई टेंडरिंग है, इस पर आप लोग पूरी तरीके से स्टिक है कि सरकार को इसको रोल बैक करना ही करना है, तभी आप लोग अपना आंदोलन वापस लेंगे? इसमें ये है, हम जो राइट टू रिकॉल है, हम कह रहे हैं कि उसको लागू किया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विधायक और एमएलए के ऊपर भी लागू हो। जो ई टेंडरिंग की बात है, हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने हमारे पहले जो हमारी पावर थी वो रहे, महंगाई के हिसाब से जो आज का सिस्टम है उसके हिसाब से हमारी जो कोटा था वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहले वाला सिस्टम था वो रहे। और सरकार ने अगर इसको कोई पारदर्शिता इसमें लेके आनी है तो उसके बहुत से तरीके हैं। ई टेंडरिंग बिल्कुल भ्रष्टाचार की जननी है, इसमें माइनस में ठेके उठा के ठेकेदार जो घटिया मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं। आप पूरे हरियाणा में जहां आप बोल देंगे कि हाँ ई टेंडरिंग से पंचायत में काम हुआ है, आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक कीजिए वहां कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 4-4 सरिये 5-5 सरिये बाहर निकाल दिए गए हैं फेस में दिखाने के लिए, और अंदर दीवारें जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, ईंटें पीली लग रही हैं, घटिया स्तर का जो मटेरियल है वो यूज हो रहा है। तो टेंडरिंग से कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा और कैसे जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल मंत्री जी बार बार दावा ठोक रहे हैं कि आएगी, वो पॉसिबल ही नहीं अगर माइनस में टेंडर उठेंगे तो। ठीक है, सोमवीर सांगवान जी, आपने सुना सरपंच तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो विशेष तौर पर 2 मांगे हैं उनको लेकर वो स्टिक हैं। ऐसा है कि आपने सरपंच साहब के विचार सुने, इनको अगर कोई टेंडरिंग या दूसरी जो कोई बात थी वो मुख्यमंत्री जी से मिल बैठ के इस समस्या का समाधान को रास्ता निकल सकता है, उससे इतनी ज्यादा पीड़ा नहीं है। इन्होंने आपको बताया कि मंत्री जी के व्यवहार के कारण जो उन्होंने छोटी बात कही, उनको जो गलत संज्ञा दी, उससे ज्यादा पीड़ा महसूस कर रहे हैं। ये कोई जो मुद्दा है ये तो बैठ के आपस में कोई 19-20 उसमें सुधार की बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कर सकते हैं, इसका समस्या समाधान निकल सकता है। लेकिन ये जो व्यवहार के कारण जो पीड़ित हुए हैं वो ज्यादा घर करते हैं समाज के अंदर, वो इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त भी कर दी। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलके और मैं इनकी बात को वहां रखूं और कोई ना कोई ऐसा कोई रास्ता कोई सिस्टम बने जिसमें पारदर्शिता भी हो, कोई सिस्टम सरकार उचित समझे, बैठ के बातचीत करके समस्या समाधान होती है। टकराव किसी चीज का समाधान नहीं है, टकराव से सवाए नुकसान का, क्योंकि 2 साल में सरकार बनी है, पंचायत बनी है, और अब ये पंचायत बनते ही साथ ये टकराव शुरू होगा तो जो गाँव का जो विकास है उससे प्रभावित होगा। सरपंचों ने भी और सरकार ने भी इसका कोई न कोई ऐसा सिस्टम करके रास्ता निकालना चाहिए, इस टकराव को खत्म करना चाहिए। तो सर आप कोशिश करेंगे कि अभी तक सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉपरली एक जो बैठक होती है, पंच सरपंच जो है वो सरकार मुख्यमंत्री हो या उनके साथ बैठकर एक जो 1-to-1 इंटरेक्शन हो, इसके समाधान की वो कोशिश अब तक नहीं हो रही है। सर सोमवीर जी, ऐसा है कि पंचायत भी सरकार का हिस्सा है, जनप्रतिनिधि है, सरपंच भी है, चाहे विधायक हो चाहे MP हो, जिला पार्षद हो, BDC मेंबर हो, सब जनप्रतिनिधि है। चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, जो जनता इसको चुन के भेजती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसलिए मिल बैठ के हर चीज का समाधान हो सकता है, समाधान होना चाहिए और ये टकराव बंद होना चाहिए। मेरी तरफ से पूरी प्रयास होगा कि मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर इस बात को आगे रखूंगा। आप सरकार और पंच सरपंचों के बीच सेतु का काम करेंगे सोमवीर जी? ऐसा है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म है। अगर कोई बात हो जहाँ समाज का टकराव हो तो उसकी बात रखना, उनकी पैरवी करना कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी कोई बात है 19-20 हो भी सकती है, तो उसमें मिल बैठ के उसे समस्या समाधान किया जाता है। सरकार का भी ध्येय यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, सरपंच भी चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ हो, तो फिर टकराव किस चीज का, इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के इस समस्या समाधान करना चाहिए। सुखदीप जी ये बताइए, क्या आप लोग देवेंद्र बबली के साथ बैठक करना चाहते हैं या आप लोगों की पूरी उम्मीद अब मुख्यमंत्री से है? नहीं, हम देवेंद्र बबली से आप कोई बात नहीं करना चाहते। कोई भी सरकार का और नुमाइंदा या मुख्यमंत्री जी अगर पहल करेंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन देवेंद्र बबली जी के व्यवहार से हम पूरी तरह से हम उनकी निंदा करते हैं। जो उनके शब्द हैं उनसे हमें बहुत पीड़ा हुई है। सरपंच देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरपंच एक बड़ा सर्वमान्य व्यक्ति होता है गाँव का, और प्रशासन भी उसमें सरपंच की बार बार जो है वो डेली जो उनकी रूटीन होती है उसमें जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं उसमें निपटाने के लिए सरपंच की उनको जरूरत होती है और सरपंच उनका सहयोग करता है। लेकिन मंत्री जी का व्यवहार जो सरपंचों के प्रति है वो बहुत ही अशोभनीय है, और हर सरपंच पूरे हरियाणा का 62 हमारी पंचायतें हैं, उनकी कठोर शब्दों में निंदा करता है।
ठीक है। सोमेर जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। दरअसल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के हालिया बयानों से सरपंचों में नाराजगी है। अब आपको हम देवेंद्र बबली के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सरपंचों को नसीहत दी थी और उसी से सरपंचों में ज्यादा नाराजगी है। मैं गुंडा बोल रहा हूं भाई, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं, सेवक बन के जनता की सेवा कराओ, काम आगे बढ़ाओ, काम के विकास कार्य कराओ, गुणवत्ता की जांच आपका हक है। दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, आपने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है। मैं उसे पूछना चाहता हूं कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पालना अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया, उसमें कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना, ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। तो आपने सुना देवेंद्र बबली के कुछ एक बयान, और इन्हीं बयानों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी पंच और सरपंचों में नजर आ रहा है। और मेरे साथ सुखदीप सिंह बने हुए हैं जो सरपंच हैं, और सोमवीर सांगवान मेरे साथ बने हैं। सोमवीर सांगवान साहब, सरपंच सुखदीप सिंह हमारे साथ हैं, उनको आपने सुना। अब सरपंचों की आवाज में मानता हूं सुखदीप सिंह जो कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि अब पंचायत मंत्री से तो बात नहीं होगी, बात अब मुख्यमंत्री से ही होगी। ऐसा है। हेलो जी, बोलिए सर, बोलिए। भाई जी, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बारे में बातचीत करूंगा और इनके साथ बैठ के ये समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो। सरपंच एक सामान्य माननीय पद है, इसकी गरिमा है हमारे समाज के अंदर, इसकी बड़ी वैल्यू है गांव के अंदर, और सरकार के विकास के अंदर एक दूरी का काम करता है सरपंच। इसलिए इनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। ये सरकार के ऐसे हैं, तो ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ, ये अगर बैठ के इनका समस्या समाधान हो सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं इनकी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पहल करूंगा कि मीटिंग करा के समस्या का समाधान हो। कब तक ये हो पाएगा सर, क्योंकि लंबे वक्त से जो पंच सरपंच हैं वो आंदोलन कर रहे हैं? मैं इनकी बात को आज ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखूंगा कि भाई ये टकराव खत्म होना चाहिए, और जो सम्माननीय हमारे सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, जो जनप्रतिनिधि है, इनका सम्मान होना चाहिए। किसी भी आदमी को किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी पद पे भी क्यों ना हो। भाइयों का सम्मान, समाज का सम्मान, सरपंच का सम्मान, पूरे समाज का सम्मान है। इनको साथ लेकर ही प्रदेश विकास कर सकता है। सरकार के भी बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। लेकिन सर ये बताइए, अब तक पहल क्यों नहीं हुई? इतने लंबे वक्त से पंच सरपंच, आपने कहा कि ये एक मजबूत कड़ी है, आप लोगों की मदद भी हुई है, उसके बावजूद अभी तक इसको लेकर एक जो पॉजिटिव पहल होनी चाहिए, बयान तो सभी लोगों का आया, लेकिन जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। टेबल पर क्यों नहीं आए अब तक? ऐसा है कि कोई किसी समस्या का समाधान कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई बहाना पड़ता है, इसलिए टाइम घड़ी होती है किसी समस्या का समाधान होने की। हमने तो पहले भी बहुत सी समस्याएं आई, उनका समाधान होया, तो अपनी तरफ से प्रयास, एक सामाजिक पंचायती होने के नाते, खाप का मुखिया होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में जो बुराई हो उसको रोकना, समाज में कहीं टकराव उसको रोकना। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आज ही भाइयों की बात रख के और इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़े, प्रदेश के विकास में, देश हित में इस टाइम का सदुपयोग हो, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सुखदीप जी, उम्मीद है कि कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि विधायक ये कह रहे हैं कि आपके और सरकार के बीच अब वो पुल का काम करेंगे। सुखदीप सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात जो अंदरूनी तौर पर सरकार के विधायक भी सरपंचों के साथ है, उनको पता है कि ग्राउंड पर सरपंच किस प्रकार से काम करता है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो सरपंचों को चोर कह रही हैं,
इनको असल में पता ही नहीं कि सरपंच अगर पेमेंट करता है, ट्रांजैक्शन करता है, जो पंचायत का पैसा होता है या ग्रांट होती है, वो किस प्रकार होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, सरपंच कभी भी अकेला जो पंचायत का पैसा है उसको नहीं निकलवा सकता। उसका बकायदा ग्राम सभा होती है, रेजोल्यूशन डलता है, उस रेजोल्यूशन के अंदर सरपंच हस्ताक्षर करता है, पंचायत सेक्रेटरी हस्ताक्षर करता है और बहुमत में पंच हस्ताक्षर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊं आपको कि किसी गांव में 9 पंच हैं, तो अगर 5 पंच बहुमत में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो 1 भी रुपया सरपंच अपने गांव में पंचायत फंड से निकलवा कर नहीं लगवा सकता। तो इनको जानकारी नहीं है, सरपंच को ही चोर बोले जा रहे हैं। इसमें पूरी पंचायत जो है वो इन्वॉल्व होती है और कोई भी सरपंच जो है वो घोटाला और घपला नहीं कर सकता अकेला। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो ये बैठते हैं, हम भी डिबेट में देखते हैं, जो पक्ष के जो लोग हैं वो उनको पता ही नहीं कि टेक्निकल चीज क्या है, किस प्रकार से सरपंच जो पंचायत। तो फिर ये बताइए सुखदीप सिंह जी, तो फिर देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं, उनके बयान इतने हार्श क्यों हैं आप लोगों के लिए? ये देखो क्या कह सकते हैं, उनका विचार हो सकता है कुछ भी, जो उनकी घटिया मानसिकता है, उन्होंने सोच बना ली है पंचायतों के प्रति। जबकि हमारे समाज के अंदर पंचायत का एक अहम योगदान है। पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है, सरपंच होता है, वो 24 घंटे लोगों की सेवा में रहता है। कोई भी अगर गाँव के ऊपर विपदा आती है या किसी गरीब अमीर आदमी को जब भी सामाजिक तौर पर या कहीं भी कोई बाहर जरूरत पड़ती है तो सरपंच उसके साथ खड़ा होता है। ये उनकी मानसिकता किस प्रकार से, उनकी अच्छी सोच सामने आई है, तो ये हमारी समझ से परे है। तो आप लोगों ने, सुखदीप सिंह जी, एक चीज तो आपने एक स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि पंचायत मंत्री से आप लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते अगर कल को सीएम से आप लोगों की बात हो भी जाती है, चीजें थोड़ी सॉल्व हो जाती हैं, आपका जो काम है, इंटरेक्शन है, तो पंचायत मंत्री से ही होगा। तो इससे इतर भी आप लोगों की कोई डिमांड सरकार से होगी? जी मैं आपको एक बात बताऊं, सरपंच के पास जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1994 है, इसमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं। सरपंच अपने आप में अपने गांव का मुख्य होता है, मुख्यमंत्री की तरह उसके पास पावर होती है। 29 डिपार्टमेंट 94 के एक्ट में सरपंच को दिए गए हैं, लेकिन जागरूकता की कमी होने की वजह से और सरकारें जो आज तक भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही है, उनकी नाकामी की वजह से, उनकी चोर रेट की वजह से ये एक्ट लागू नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा गांव के आम लोगों को, गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये एक्ट पूर्ण तौर पर लागू हो जाता है, आप यकीन करिएगा गांव में किसी भी प्रकार की समस्या शेष नहीं रहेगी। चलिए ठीक है सुखदीप सिंह जी, सोमवीर सिंह सांगवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपने कहा कि आप एक माध्यम बनेंगे पंच, सरपंच और सरकार के बीच, ताकि समस्या का समाधान हो, और ये जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।